को दिखाते हैं। ये ते की पहली फ्रेंड यूमे है और ये ते की दूसरी फ्रेंड हियोरी है। तो ड्रामे की शुरुआत में हमारी मेन लीड और उसकी दोस्तों को दिखाते हैं जो अपने वर्क प्लेस पर होती हैं। इन तीनों का एक ही गोल है, एक अच्छी हाउसवाइफ बनना। फिर एंट्री होती है हमारी ते के करंट बॉयफ्रेंड की। इसका नाम सुनपाई है। सुनपाई को देखकर ते सपनों में खो जाती है। ये मेरा फ्यूचर सुनपाई के साथ कितना अच्छा होगा। फिर नेक्स्ट सीन में ते और उसकी दोस्तों को दिखाया जाता है। ते की दोस्त उसे ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है पर वह कहती है कि मेरे पास कोई और प्लान है, सो मैं नहीं आ सकती। ते को सुनपाई का मैसेज आता है कि वह नहीं आ सकता, वह बिजी है। वह सोचती है कि सुनपाई हमेशा ऐसा ही करता है और वहाँ रखी एक डमी से बात करने लग जाती है। फिर वह अकेले ही रेस्टोरेंट जाती है। यहाँ पर वह अपना मील एंजॉय कर ही रही होती है कि अचानक से उसकी टेबल पर एक बंदा आके बैठ जाता है। वैसे इसका नाम जुन है, जो हमें आगे ड्रामे में बताया जाएगा। वो तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये कौन है, ये अचानक से मेरी टेबल पर आकर कहाँ से बैठ गया। इसी समय दो आदमी आते हैं और उसको पकड़ के ले जाते हैं और बेचारा चिल्लाता रह जाता है, बचाओ बचाओ। तो उसे हैरानी से देखती रहती है। फिर बाद में सोचती है चलो मुझे क्या। फिर नेक्स्ट सीन में ते और उसकी फ्रेंड्स को दिखाते हैं जो भाई अपने सपनों की बातें कर रही होती हैं कि हमें अच्छी हाउसवाइफ बनना है। ते भी बोलती है कि मुझे भी अपने सपनों को जीना है। अब यहाँ पर ते की फ्रेंड्स उससे बोलती है तुम्हारे और सुनपाई के बीच में सब ठीक चल रहा है ना। वह बोलती है हाँ सब ठीक ही है। नेक्स्ट सीन में ते शॉप में जाती है। वहाँ वो एक लेडी से टकरा जाती है। इस लेडी का नाम है रेइका नाम्बा। ते को याद आता है कि ये भी रिसेप्शनिस्ट की जॉब के लिए सेलेक्ट की गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाई थी। वह पूछती है कि क्या हुआ था, क्या मैं आपसे ये जान सकती हूँ। वह बोलती है कि मैंने रूमर सुने थे कि आपका एक बच्चा है, इसलिए आपने जॉब छोड़ दी। फिर वह बोलती है हाँ ये सब सच है, मेरा एक बच्चा है और मेरा डिवोर्स भी हो चुका है। फिर वह दोनों बातें करने लग जाती है। नामा पूछती है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वह उसे सुनपाई के बारे में सारी चीज़ें बता देती है। ते से बात करने के बाद नामा को ते का नेचर समझ में जाता है कि वह किस तरह की है। वह अपनी फीलिंग्स लोगों से छुपाती है। नामा ते के सपनों को तो समझती है मगर उसे समझाती भी है कि एक बार तुम हाउसवाइफ बन गई तो सब कुछ खत्म हो जाता है। नामा ते की फीलिंग्स को समझती है। हाँ उसे समझाती है कि अगर तुम्हें हाउसवाइफ बनना है तो तुम्हें भीगी बिल्ली बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें एक शेरनी बनना होगा बस। फिर क्या नाम्बा उसे सलाह देने लग जाती है कि अच्छे हाउसवाइफ कैसे बनते हैं। वह उसे यह भी बोलती है कि अगर तुम्हें खुश रहना है तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कुछ हो तो डिवोर्स की धमकी देने का सुझाव देती है। फिर क्या ते घर आकर नाम्बा की सारी बातों को सोचने लगती है। फिर नेक्स्ट डे ये तीनों फ्रेंड्स नामा के बारे में बात करती हैं। ते अपने काम पर से घर जा रही होती है तो वह क्या देखती है सुनपाई को किसी और दूसरी लड़की के साथ। वह शॉक हो जाती है। सुनपाई से इशारा करता है। ते को कुछ समझ तो नहीं आता। वह बोलती है कि मैं और सुनपाई एक ही कंपनी में काम करते हैं, मैं वहाँ रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हूँ। इसके बाद सुनपाई और वह लड़की चले जाते हैं और ते बेचारी शॉक होती है। और फिर क्या अपना गुस्सा निकालने के लिए प्लेटें तोड़ने लगती है गार्डन में। उसी प्लेस पर नाम्बा भी होती है जो उसे देख लेती है। ऐसा करते हुए वह ते के पास जाती है और उससे बोलती है तुम परेशान हो। वह कहती नहीं नहीं मैं परेशान नहीं हूँ। नाम्बा बोलती है तुम्हें अपनी फीलिंग्स को किसी से छुपाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वह दोनों बैठकर बातें करने लग जाती हैं कि शॉप में जो दूसरा कोवर्कर था क्या वह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। नाम्बा बोलती है नहीं तो पर तुम ऐसा समझ सकती हो। ये बोलती है कि वह दिखने में भी अच्छा है और यंग भी है। नामा बोलती है हाँ वह मेरी सब बात मानता है, जो बोलती हूँ वह बिल्कुल वैसा ही करता है। फिर नाम्बा के पास एक बॉल आती है जिसे उठाकर वह लेक में फेंक देती है और नाम्बा अपने बॉयफ्रेंड से बोलती है जाओ उस बॉल को लेकर के आओ। क्या वह पानी में से बॉल लेकर के आता है और नाम्बा को दे देता है। वह फिर बॉल फेंक देती है और वह फिर लेकर के आता है और नाम्बा के हाथों में दे देता है। फिर हम क्या देखते हैं नाम्बा ते को अपनी शॉप पर लेकर आती है और लैपटॉप के सामने बैठी होती है कि ये वेबसाइट मैंने बहुत दिनों पहले यूज़ करी थी, क्या पता ये अभी भी काम करती है कि नहीं। फिर वह कुछ सर्च करने लगती है और ते को बोलती है यहाँ बैठो और बताती है कि वेबसाइट पर इनमें से तुम्हें जो भी लड़का पसंद है उसे तुम खरीद सकती हो। तुम इनमें से कोई भी चुन लो जो तुम्हें पसंद है। तुम चिंता में हो और तुम अपना ट्रू नेचर अपने बॉयफ्रेंड से छुपाती हो। ते बोलती है नहीं तो। नाम्बा बोलती है 39,000
800 पर मंथ इसकी फ़ीस है और तुम्हें मनचाहा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा जो तुम्हारी हर बात मानेगा। फिर वह उन लड़कों को ध्यान से देखती है और सोचती है, अरे ये तो वही था जो शॉप में अचानक मेरी सीट पर आकर बैठ गया था। अब ते इंटर करने वाली होती है, उसी वक्त उसे संपाई का मैसेज आ जाता है। वह मैसेज करता है कि सॉरी, वह मेरी छोटी बहन थी। ये सोचती है वह उसकी छोटी बहन थी और ये सोचकर बहुत खुश हो जाती है और नाम्बा को मना कर देती है कि वह इस वेबसाइट से कुछ भी बाय नहीं करेगी। ते घर आकर बहुत खुश होती है कि वह उसकी छोटी बहन थी और कुछ नहीं। फिर नेक्स्ट डे ते अपनी दोनों फ्रेंड को बताती है कल वाले इंसिडेंट्स के बारे में। वह दोनों से सलाह देती हैं कि वह उसकी छोटी बहन ही होगी, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्या तुम्हें अपने रिश्ते पर विश्वास नहीं है और क्या तुम इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहती हो? ते सोचती है नहीं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ते को वह लड़की जो सुनपाई के साथ में थी वह धक्का दे देती है। ते बेचारी गिर जाती है और वो लड़की ते को हिला हिलाकर बोलती है कि तुम उससे ब्रेकअप कर लो, तुम उससे ब्रेकअप कर लो। अब नाबा साइकिल से जा रही होती है तो वह उसे देख लेती है और उस लड़की को वहाँ से डराकर भगा देती है। ते उस लड़की से बोलती है तुम तो सुनपाई की छोटी बहन हो। वह लड़की बोलती है क्या तुम गधी हो? नाबा उसे पुलिस की धमकी देकर भगा देती है। फिर हम शॉप में क्या देखते हैं कि जो नाबा का बॉयफ्रेंड है वो अपने पैर को देखता है जिसमें GPS ट्रैकर लगा होता है। ते को चोट लग गई थी तो नाबा उसकी मरहम पट्टी करती है। इतना सब कुछ होने के बाद भी ते सुनपाई पर पूरा भरोसा करती है। नाबा उसे बोलती है हाउसवाइफ बनने के चक्कर में मत पड़ो। ते बोलती है कि जरूर सुनपाई ने उस लड़की को डंप कर दिया होगा, इसीलिए वह ऐसा बिहेव कर रही थी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं सुनपाई नामा से बोलता है कि तुम्हें इंग्लिश बोलना सीख लेना चाहिए क्योंकि शादी के बाद हम सिंगापुर में शिफ्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में ते युमा और ह्योरी को इस बारे में बताती है। वह दोनों ते के लिए बहुत ही खुश होती हैं। अब ते बुक स्टोर जाकर इंग्लिश की किताबें खरीदी है और वापस लौट रही होती है तो वह क्या देखती है सुनपाई और किसी और दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। वह अगेन शॉक में होती है। सुनपाई के साथ जो लड़की होती है वह बोलती है क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? ते बोलती है हाँ, हम एक ही ऑफिस में काम करते हैं और बाय बोलकर वह दोनों चले जाते हैं। अब रास्ते भर ते यही सोचती आ रही होती है कि आज क्या हुआ था और घर आकर ड्रिंक करती है और नाम्बा ने जो वेबसाइट बताई थी वह खोलकर बैठ जाती है। फिर सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें ते सो रही होती है और बेल रिंग होती है। वह जाकर दरवाजा खोलती है और एक कोरियर बॉय होता है। वह बोलता है कि आपने जो ऑर्डर किया था वो आ गया है। ते को अगेन शॉक लगता है और वह फ्लैशबैक में चली जाती है कि लास्ट नाइट क्या हुआ। वह कोरियर बॉय से बोलती है ये गलती से हो गया, प्लीज अपने पार्सल को वापस ले जाइए। कोरियर बॉय नहीं मानता और ते को पार्सल लेना पड़ता है। अब ते घबराकर नाम्बा को फोन लगाती है और बोलती है सुनपाई अब छोटी बहन के साथ नहीं, इस बार बड़ी बहन के साथ आया था। और बोलती है बड़ी बहन बहुत ही सुंदर थी, मैं इंग्लिश पढ़ रही थी और मैं ड्रंक थी, सो मैंने एक्सीडेंटली बटन को प्रेस कर दिया। नाम्बा को उसकी कुछ बात समझ नहीं आती पर वह फिर भी बोलती है कि तुम वेट करो, मैं आ रही हूँ। ते डरी सहमी अपने सोफे पे बैठी हुई होती है। तभी नाम्बा आती है और ते सारी बात नाम्बा को बताती है कि वह पार्सल वाला आया था और अब वो ये बोल रहा है कि पार्सल रिटर्न नहीं हो सकता है। ते नाम्बा को कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है और बोलती है ये तो गलत है, ये इलीगल है लोगों को इस तरह से बेचना। नाम्बा बोलती है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुमने इसे बाय किया है, वहाँ भी बिजनेस चला रहे हैं और इसमें क्या इलीगल और लीगल। 40,800 रुपये हैं, तुम लोन लेकर भी ये कर सकती हो। ते बोलती है नहीं, मेरी इंग्लिश स्टडी का भी खर्चा लोन से ही चुका रही हूँ मैं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिंगापुर जाना है, मेरे बॉयफ्रेंड का ट्रांसफ़र होने वाला है जल्द ही। नामा बोलती है तुमने तो कहा था उसकी कोई दूसरी और गर्लफ्रेंड है और वैसे भी उसने थोड़ी कहा कि वह उसकी बड़ी बहन है, अगर उसने कहा होता तो बात अलग थी। हम पैसों का बाद में देखते हैं, सबसे पहले हमें उस बॉक्स को खोलना चाहिए, नहीं तो बेचारा दम घुट के मर जाएगा। फिर ये दोनों बॉक्स खोलती हैं और इसमें से जुन बाहर निकलता है और बोलता है प्लीज़ मेरी ये पट्टी खोल दो। बोलती है सॉरी मैंने ज़ोर से खींच दिया। नामा बोलती है सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है और जुन से बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी पोजीशन क्या है। जुन बोलता है हाँ मुझे पता है, आपने मुझे ख़रीदा है। नामा बोलती है मैंने नहीं, ते ने ख़रीदा है। जुन देखकर खुश हो जाता है और बोलता है अच्छी बात है कि तुम हो, नहीं तो मैंने सोचा था क्या पता कोई मोटी सी भद्दी सी लड़की होती तो पता नहीं मैं क्या करता। और बोलता है मैं कितना लकी हूँ कि मुझे इतनी प्रिटी गर्ल मिली।
नाम्बा बोलती है कि इसने तुम्हें लोन लेकर बाय किया है। जुन बोलता है मुझे इस बारे में पता नहीं था कि तुमने इस चीज़ के लिए लोन लिया है। नामा बोलती है भूलो मत तुम्हारी पोजीशन क्या है। वह फिर कहता है मुझे पता है कि मेरी क्या पोजीशन है, मैं बस एक रेंट पर लिया हुआ बॉयफ्रेंड हूँ। अब नामा ते से बोलती है कि चलो वह करते हैं जिसके लिए हमने इसे बुलाया है, और ते से बोलती है इसे मारो। ते और जुन दोनों शॉक में होते हैं कि भाई क्या बोल रही है। नाम्बा जुन को धमकाती है कि भले तुम एक फेक बॉयफ्रेंड हो, लेकिन तुम्हें एक कुत्ते की तरह वफादार रहना होगा और तुम यहाँ से भाग नहीं सकते। तुम्हारे पैर में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है। तुम दुनिया के आखिरी कोने में भी चले जाओगे ना तो भी ओनर्स जो हैं वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। उससे बोलती है खड़े हो, और ते को बुलाती है और बोलती है इसे मारो। इसके साथ कुछ भी कर सकती हो, उसे कुछ भी कह सकती हो जो तुम्हारे मन में आए। तुम बहुत स्ट्रेस्ड हो। जुन बोलता है कि तुम ज़रूर मजाक कर रही हो मुझे मारने के बारे में। इसे देखो ये छुई मुझसी है, ये क्या मुझे मारेगी। अब ते है जो सारी पुरानी बातों को याद करती है और उसे गुस्सा आता है और वो एक मुक्का देती है जुन में। नाम्बा बोलती है अब तुम्हें समझ में आया। अब नाम्बा ते से बोलती है तुम इसके साथ जो भी करना है तुम कर सकती हो, और जो तुम अपने बॉयफ्रेंड से नहीं करा सकती वो तुम इससे करा सकती हो। और ये कह के चली जाती है। ते उससे उसका नाम पूछती है, वो अपना नाम जिन बताता है। ते बोलती है मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ते बोलती है जाओ मेरे लिए सामान खरीद के लाओ। जिन बोलता है तुम्हारा मतलब मेडिसिन से है, मैं भी चाहता हूँ। ते बोलती है नहीं, जाओ मेरे लिए पैच खरीद के लाओ। बेचारे को इतना डरा देते हैं तो वो स्माइल करके बोलता है हाँ हाँ जाता हूँ, लेकिन मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, और पैसे लेता है और फिर चला जाता। अब ते बहुत खुश होती है कि 39,800 रुपये में ये तो बहुत अच्छी डील के लिए पैड्स लेने गया है। थोड़ी सिचुएशन ऑकवर्ड होती है उसके लिए, तो वह इधर उधर झांकते हुए बड़ी मुश्किल से फाइनली लेकर आ जाता है और घर आकर देखता है कि ते काफ़ी परेशान है क्योंकि उसका खर्चा भी बहुत है, और तो और ऊपर से उसने लोन पर जुन को खरीद लिया है। तो जुन उसे समझाता है कोई बात नहीं, मैं भी काम करूँगा, तुम भी काम करना, हम लोग मिलकर सारा लोन चुका देंगे। अब नेक्स्ट सीन हमें इनकी फ्रेंड को दिखाते हैं। यहाँ पे ते इन्हें बता रही होती है कि इस बार वह ओल्डर सिस्टर के साथ आया था और काफी परेशान भी होती है। अब ये वापस आ रही होती है अपनी वर्क प्लेस से, तो उसे रास्ते में वही सुनपाई की ओल्डर सिस्टर मिल जाती है। वह उससे कुछ बोल रही होती है कि तुम ही हो सेफ ऑप्शन संपाई के लिए। तभी वह नाभा आ जाती है और वह चली जाती है। अब जब ते घर आती है तो वह सारा हाल जो भी कुछ हुआ जुन को बता रही होती है। बेचारा बैठा होता है, उसकी सारी बातें सुन रहा होता है और वह तो बंद ही नहीं हो रही होती है। पहले 1 घंटा हो जाता है, फिर 2 घंटा हो जाता है, ऐसा करते करते 3 घंटे हो जाते हैं, पर वह इतनी बातें करे जा रही होती है। अब नेक्स्ट डे जब वह तैयार होकर सीढ़ियों से जा रही होती है तो वह वापस लौट कर आती है और हम क्या देखते हैं, बेचारा जुन रात भर नहीं सोया और तय उससे बोलकर जाती है आज तुम नई जॉब ढूंढ ही लेना। अब जुन जॉब की तलाश में जा रहा होता है तो उसे नाबा मिलती है और वह उसे इंट्रोड्यूस कराती है उसके लोन वाले बॉयफ्रेंड से। अब ये दोनों बैठकर बातें करते हैं अपनी अपनी लेडीज के बारे में कि वह इन दोनों को कितना टॉर्चर करती है। और इस तरफ ते जब वापस लौट रही होती है तो वह क्या देखती है, अब सुनपाई एक न्यू लेडी के साथ आया है और अब घर पहुंचकर उसी के बारे में सोच रही होती है। तो जुन उस पर हंस रहा होता है तो वह उसे डांट देती है और फिर वही सारी बातें बता रही होती है जो आज हुई, और फिर उसे अपने पास बुलाती है। मे भी वह उसे गलत समझ लेता है, लेकिन वह तो उसमें देती है एक और उसे अच्छा मारती है। अब नेक्स्ट डे ते बहुत अच्छे से कुकिंग करती है, फिर ये दोनों बैठकर खाना खाते हैं। उसकी कुकिंग से इम्प्रेस हो जाता है जुन, तो वह उसे बताती है कि मैंने कुकिंग क्लासेस ली थी ताकि मैं अच्छी एक हाउसवाइफ बन सकूं। फिर खाते खाते उससे जब खिला नहीं रहा होता तो वह बोलता है मैं छोड़ दूं, तो वह उसे डांट देती है पूरा खाओ। अब इसके बाद जब वह अपनी वर्क प्लेस पर जाती है तो वह अगेन अपनी फ्रेंड्स लोगों को बताती है कि ये तीसरी लड़की है जिसे मैंने सुनपाई के साथ देखा है। तो वह लोग उससे पूछती है कैसा इंसान है ये, और उससे बोलती है क्या तुम सच में इसके साथ ब्रेकअप करोगी। तो अभी तो ते कुछ नहीं बोलती। अब जब वह वापस लौट रही होती है अपनी वर्क प्लेस से तो ये तीसरी लड़की आके खड़ी हो जाती है उसके रास्ते में और उसे काफी कुछ बोल रही होती है और फिर उसे मारने लगती है। नाम्बा उसे देख लेती है और इस तरफ जुन बैठा होता है और उसके पीछे नाम्बा का लोन वाला बॉयफ्रेंड होता है। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी नाम्बा ते को लेकर आ जाते हैं। बेचारी की नाक से खून बह रहा होता है। अब यहाँ पर ते इनको सारी बातें बता देती है क्या क्या हुआ था।
अब ये दोनों हंस रहे होते हैं इस पर, तो फिर ये दोनों लेडीज इन लोगों को डरा देती है। अब सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हमें सुनपाई को दिखाते हैं, ये ते के साथ ही बैठा होता है रेस्टोरेंट में और उससे बता रहा होता है कि उसकी माँ आने वाली है। अब यह बात सुन के बहुत खुश होती है और फिर अपनी फ्रेंड्स लोगों को बताती है, तो उसकी फ्रेंड्स लोग भी खुश होती हैं और उसे बोलती हैं कि अब सब ठीक चल रहा है, बस तुम इतना करना कि कोई गलती मत करना। फिर उसको याद आता है कि उसने मिस्टेक तो पहले ही कर चुकी है क्योंकि उसने लोन पर जुन को खरीदा है। अब जब वह वापस आ रही होती है तो उसे रास्ते में जुन मिल जाता है। वह उससे पूछती है तुम्हें जॉब मिली कि नहीं और उसे खींच कर लेकर जा रही होती। तब इनसे सुनपाई टकरा जाता है, तो वह तो सीधे सीधे पूछता है कि यह कौन है, तो वह बोल देती है ये मेरा भाई है। तो जुन भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है और बोलते हैं हाँ हाँ मैं इसका भाई हूँ। अब ये घर आ जाते हैं, बेचारी देर दुखी होती है और रो रही होती है और फिर अपनी बातें करने लगती है कि मैंने इतना कुछ सोचा था, मेरी लाइफ भी बिल्कुल फेरी टेल जैसी होगी। तो वह रो रही होती है, तो जुन उसके पास टिश्यू पेपर लेकर आता है और उसकी तरफ देखता है और उसके पास ही आ रहा होता है, लेकिन वह उसमें किक मार देती है और उसे काफी कुछ बोलती है, तुम गधे, तुम ही सारी मुसीबत की जड़ हो। और फिर अपना फोन चेक करने लगती है कि सुनपाई ने उसे कुछ मैसेज किया कि नहीं, पूछने के लिए कि वह कौन था। तो जुन पीछे से आकर उससे बोलता है कहीं उसने तुम्हें ब्लॉक तो नहीं कर दिया। तो फिर ये बात सुन के उसकी फिर पिटाई होती है और एपिसोड यही एंड होता है। देखिए ये तीनों दोस्त बैठी होती हैं अपनी प्लेस पर, तभी वहाँ पर सुनपाई आता है और ये तीनों उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन इस बार सुनपाई ते से गुड मॉर्निंग नहीं बोलता जो कि वो हमेशा करता था, क्योंकि लास्ट टाइम उसने ते को जुन के साथ देखा था इसलिए। अब ये सारी बात वह अपनी दोनों फ्रेंड्स को बताती है। अब ये दोनों ही ते पर नाराज होती हैं और उससे बोलती हैं तुम्हारा उस लड़के के साथ आखिर क्या रिलेशन है। तो वह बोलती तुम लोग मुझे गलत समझ रही हो, मैं तुम्हें बताती हूँ आखिर बात क्या है। फिर वह उसे सारी बात बताती है। तो फिर वह बोलती है आखिर तुमने नाम्बा की बात मानी ही क्यों। और अब वह अपनी दोनों दोस्तों से बोलती है कि प्लीज मेरी कुछ मदद करो, लेकिन वह दोनों उससे बोलती है कि तुमसे गलती हुई है और तुमने हमारी फ्रेंडशिप का रूल तोड़ा है, तो अब कुछ नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट सीन में हमें सुनपाई और जुन को बताते हैं, दोनों बैठे होते हैं बात कर रहे होते हैं। तो सुनपाई उससे बोलता है आखिर तुम दोनों का क्या रिलेशन है। तो जुन बोलता है कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो फिर सुनपाई उससे बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। तो फिर जुन उससे बोलता है कि आखिर तुम भी तो ते को धोखा ही दे रहे हो। तो फिर वह बोलता है कि मैं इसे ही शादी करना चाहता हूँ और बोलता है कि वह मेरे लिए परफेक्ट है और दूसरी लड़कियों के साथ तो मैं ऐसे ही घूमता हूँ ताकि उसे थोड़ा जला भी सकूं। और अब जुन जाता है सीधे ते के पास और वह उससे पूछती है कि आखिर वहाँ क्या हुआ। तो वह बताता है कि उसने कहा कि उसे विश्वास नहीं है हम दोनों के रिलेशन पर, और यह कहकर अंदर चला जाता है शॉप में। हम क्या देखते हैं कि बेचारी ते बहुत परेशान बैठी होती है। और अब थोड़ी देर बाद ये लोग डिनर के लिए बाहर आते हैं। तो फिर ये दोनों यहाँ पर बैठे होते हैं। अब ते उससे बोलती है कि तुमने जितने भी पैसे कमाए हैं लाओ मुझे दे दो, और फिर वह उसे दे देता है। और वह देख ही रही होती है पैसे, लेकिन उसकी नजर जाती है सुनपाई और उसकी फ्रेंड यूमे पर। यह देखकर उसे थोड़ा नहीं बहुत बड़ा शॉक लगता है। वह उसके पास दौड़ कर आती है और उससे पूछती है क्या आप दोनों डेट पर आए हैं। तो वह बोलती है नहीं। तो सुनपाई उससे बोलता है हम भी डेट पर नहीं आए हैं, हम भी डिनर करने ही आए हैं। और फिर ये दोनों चले जाते हैं आगे। जुन ते से पूछता है आखिर ये लड़की है कौन। तो वह बताती है कि ये मेरे ही साथ बैठती है डेस्क पर। तो वह बोलता है काफी क्यूट है। तो फिर वह उसकी तरफ गुस्से से देखती है। अब नेक्स्ट डे ते अपनी दोनों दोस्तों के साथ बैठी होती है और यूमे से बोलती है कि आखिर तुम कर क्या रही हो, तुमने सुनपाई को ही छीन लिया मुझसे। तो फिर वह उससे बोलती है आखिर गलती तो तुम्हारी थी और मैं तो बस ट्राई कर रही हूँ। अब वहाँ से आने के बाद ते अकेली खड़ी होती है और काफी उदास होती है। तो जुन उसके पास आता है और उसे समझा रहा होता है देखो तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तो वह बोलती है कि सारी मेरी ही गलती थी, मैंने ही सावधानी नहीं बरती, और फिर रोने लगती है। तो जुन उससे बोलता है चलो मेरे साथ, सुनपाई से बात करूंगा मैं तुम्हारे लिए। और अब ये दोनों पहुंच जाते हैं सुनपाई के ऑफिस और उससे बोलते हैं हमें तुमसे 2 मिनट बात करनी है। और फिर जुन सुनपाई का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर एक कैबिन में ले आता है और फिर बोलता है कि तुम हम दोनों के रिलेशन को गलत समझ रहे हो, जैसा तुम सोचते हो ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे जुन सुनपाई को विश्वास दिला देता है कि वह गे है। मतलब यहाँ पे इन्होंने
सुनपाई को अच्छा खासा बेवकूफ बनाया है। अब ये दोनों सुनपाई को उल्लू बनाकर मजे से खुश होकर वापस आ रहे होते हैं और ते तो कुछ ज्यादा ही खुश होती है, तो एक्साइटमेंट में जुन को हक कर लेती है। फिर उसके बाद वह दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और जुन बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। अब नेक्स्ट डे ये तीनों फिर बैठी होती हैं अपनी जगह पर और यूमे ते से बोलती है कि अब शायद तुम्हें मुझे अपनी सीट दे देनी चाहिए। तो अभी वह कुछ नहीं बोलती और अब सुनपाई आ रहा होता है तो यूमे उसे गुड मॉर्निंग बोलती है, लेकिन वह बोलता है ते से। तो यह देखकर दोनों को ही शॉक लगता है और अब इन तीनों की फिर से मीटिंग होती है और यहाँ पे ते बता देती है कि हम दोनों की सारी गलतफहमी अब ठीक हो चुकी है। यूमे से बोलती है अब कोई फायदा नहीं और वहाँ से चली जाती है और अब घर आकर अपनी सेवा कराती है जुन से और अब वह थोड़ी देर उसकी सेवा करता है। उसके बाद बोलता है कि अब मुझे जाना है। तो वह पूछती है कहाँ जाना है, तो वह बोलता है कि मैं डेट पर जा रहा हूँ। तो यह बात सुन के ते को थोड़ा सा झटका लगता है और वह बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तो वह बोलता है क्यों नहीं हो सकती और यह कहकर चला जाता है और ते सोचती है अजीब ही पसंद है वो लड़की की। अब अगले दिन ये लोग नांबा की शॉप पर होते हैं और ते बात कर रही होती है अपने फ्यूचर के बारे में कि कैसा होगा। तो नांबा उससे बोलती है शुरू में तो सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि लाइफ कितनी कठिन होती है। अब ये दोनों ही इस बारे में बात करते हुए आ रहे होते हैं और ते काफी परेशान होती है अपने फ्यूचर को लेकर। तो जुन उससे बोलता है तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत है, मैं तो हूँ तुम्हारे पास, मैं ख्याल रखूंगा तुम्हारे बच्चों का। तो फिर वह उसे ध्यान से देखती है और उसके पेट में एक मुक्का मारती है और फिर मुस्कुराती है और वहाँ से चली जाती है। और अब हम क्या देखते हैं कि जुन उसकी गर्लफ्रेंड के साथ आ रहा होता है और इस तरफ से ते भी सुनपाई के साथ आ रही होती है। अब इन तीनों को ही शॉक लगता है एक दूसरे को देखकर। अब ये चारों ही रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और सुनपाई इन दोनों को ही घूर कर देख रहा होता है और ते उसे समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम गलत समझ रहे हो, लेकिन सुनपाई को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और जुन को भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वह क्या करे। और फिर वह सडनली उसकी गर्लफ्रेंड को किस कर लेता है, जिससे देखकर सुनपाई और ते दोनों को ही शॉक लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि सुनपाई और ते बैठे होते हैं रेस्टोरेंट में और सुनपाई उससे माफी मांग रहा होता है उसने जितनी भी गलती की है उसके लिए और उसे रिंग देता है प्रपोजल के रूप में, जिसे देखकर ते काफी खुश होती है। और अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं और सुनपाई ते के पास आ रहा होता है तो फिर उसे जुन का चेहरा दिखता है और वह पीछे हट जाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है और फिर एक जगह खड़ी होकर रो रही होती है। अब उसके पास जुन आता है और उससे बोलता है अरे तुम रो क्यों रही हो, अच्छा ये खुशी के आंसू हैं। तो फिर वह उसे एक चांटा मारती है और उससे बोलती है नहीं मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुम मरने वाले हो। फिर उसे खींचती है और ब्रिज पे से धक्का देने की कोशिश करती है और वह चिल्ला रहा होता है प्लीज मत करो, नहीं तो मैं सच में मर जाऊंगा। अब नेक्स्ट डे ते अपनी दोनों फ्रेंड्स को रिंग दिखाती है, वह दोनों उसके लिए काफी खुश होती है, लेकिन फिर उसे वही बात याद आ जाती है कि उसे जुन का चेहरा दिखाई दिया था। तो यह परेशानी उसकी दोनों दोस्त देख लेती है और अब ये तीनों बैठी होती हैं और बात करी होती हैं इसी बारे में। तभी वहाँ पे फिर जुन आ जाता है और फिर ते इन दोनों से इसका इंट्रोडक्शन कराती है। अब ये दोनों वहाँ से आ रहे होते हैं तो ते क्या देखती है सुनपाई को एक दूसरी लड़की के साथ और वह इस बार सतर्क हो जाती है और जुन का हाथ पकड़कर उसे खींचकर एक तरफ ले जाती है। तो जुन उससे बोलता है ये फिर से, इस बार तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो वह उसे रोकती है और उसे बोलती है सारी गलती मेरी ही है, तुम कहीं मत जाओ। अब ये दोनों ही नाबा की शॉप पर पहुंचते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई नहीं दिखा। तो फिर ये लोग अंदर आते हैं तो यह दोनों क्या देखते हैं कि रेखा उसके बॉयफ्रेंड को मार रही है। फिर ये दोनों जाते हैं उसे बचाने के लिए और उससे बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो। वह बोलती है कि इसी की गलती है सारी। तो जुन उससे बोलता है तुमने क्या किया है। नाबा बोलती है ये बात मेरे और मेरे बच्चे के बारे में है। तो वह बोलती है कि मैंने मेरे बच्चे की बॉडी पर कुछ निशान देखे थे जिसकी रिपोर्ट मैंने चाइल्ड काउंसलेशन सेंटर में की थी और मैंने मेरे बेटे से पूछा था कि ये तुम्हारे साथ किसने किया है। तो जुन उसके बॉयफ्रेंड से बोलता है ये सब झूठ है ना, सच बताओ। अब वह जुन को धक्का देता है और खड़ा होकर बोलता है नाबा से कि तुम अपने बच्चे को उसके फादर से मिलने क्यों नहीं देती और अच्छी माँ होने का इतना दिखावा क्यों करती हो, मैं जानता हूँ तुम्हारी सच्चाई पूरी।
तुम बस अपने बच्चे के दिमाग में भ्रम भर रही हो कि उसके फादर गलत हैं। सच तो यह है कि तुम बुरी माँ हो और तुम बस जीतना चाहती हो अपने पति से। और फिर अपने बचपन की बात बताता है कि जब मैं छोटा था तब मेरी माँ ने कहा था कि मेरे फादर अच्छे नहीं हैं और मैं उनकी बात पर विश्वास करता गया, पर मेरे मन में कहीं ना कहीं ऐसा था कि शायद मेरे डैड अच्छे होंगे। फिर मैंने मेहनत करी और मैंने पैसे कमाए और मैं उनसे मिलने गया तो मुझे क्या पता चला, सच्चाई तो बिल्कुल अलग थी। जैसा मेरी माँ ने कहा था उनके लिए वैसा कुछ नहीं था कि वह तो मुझसे हमेशा मिलना चाहते थे और मेरे साथ रहना चाहते थे। इसके बाद मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी और मैं चाहता था कि वह मेरी लाइफ में कभी होती ही नहीं। और नाबा, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी की नजरों में ऐसी हो जाओ। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद नामा को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे धक्का देती है और उससे बोलती है चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, कभी वापस मत आना। अब वह जा रहा होता है तो बाहर नामा का बेटा बैठा होता है तो वह उससे बोलता है अब तुम अपने फादर से मिल सकते हो, और वह मुस्कुराता है और अब चला जाता है। अब ये दोनों ही बात करते आ रहे होते हैं तो फिर तेई रुकती है और उसे बताती है कि जब सुनपाई मेरे पास आ रहा था तो मेरे दिमाग में तुम्हारा चेहरा आ गया था। तो जुन बोलता है मेरा चेहरा, तुम्हारा मतलब क्या है? तो फिर वह उसे बताती है कि मैं वहाँ से भाग गई थी और बोलती है कि अब मैं रिंग लौटाने का सोच रही हूँ। वह बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तो ते बोलती है कि मैं अपने आप को माफ नहीं कर सकती और अब मैं थक गई हूँ। मैं चाहती थी एक अच्छी हाउस वाइफ बनूंगी, मेरी लाइफ एक प्रिंसेस की तरह होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकता। और बोलती है कि मुझे डर लगता है कहीं मैं नाबा जैसी ना बन जाऊँ। तो अब जुन उसे समझाता है कि तुम काफी परेशान हो, मुझे लगता है तुम घबरा गई हो सारी चीजों के बारे में सोचकर और अपने फ्यूचर को लेकर। बोलता है कि मैं तुम्हारे ही लिए हूँ, तुम जब चाहो मुझ पर अपना स्ट्रेस निकाल सकती हो। और उसे काफी समझाता है कि देखो मुझे तुमने काफी अच्छा ख्याल रखा है मेरा, और तुम अपने बच्चे का ख्याल भी बहुत अच्छे से रखोगी, तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी होगी। और रही बात मेरा फेस दिखने की, तो तुम काफी समय से मेरे साथ रह रही हो इसलिए तुम्हें लगा होगा ऐसा। और अब तेई को काफी समझाने के बाद उसे समझ में आ जाता है और वह बोलती है मैं कितनी पागल थी जो उसे रिंग लौटाने का सोच रही थी। और फिर बोलती है कि मैं उसे अभी कॉल करती हूँ और उसे जाकर माफी भी मांगूंगी। और जो उसे बोलती है थैंक यू, तुमने मुझे रियलाइज करा दिया मुझे क्या करना चाहिए। और फिर जा रही होती है और जन खड़ा होता है और फिर वह पलटकर उसे बोलती है कि वह फोन नहीं उठा रहा है। तो फिर जन बोलता है कहीं उसने तुम्हारी कॉल ब्लॉक्स तो नहीं कर दी सच में? और फिर बोलता है अरे उस दिन तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था। फिर यह बात सुन के उसकी फिर अच्छी खासी धुलाई होती है और ते उसे पकड़कर फिर से ब्रिज से का देने की कोशिश कर रही होती है। ये दोनों ही घर आ जाते हैं और ते काफी परेशान होती है और अब ते थोड़ा रोना धोना करती है और बोलती है कि तुम्हें क्या पता मेरे सर पर कितनी सारी चिंताएं हैं, तो मुझे तुम्हारा लोन भी चुकाना है। जन उससे बोलता है मैं समझ गया और फिर खड़ा होता है और उसके पास आता है और उससे बोलता है अच्छा मुझे बताओ मुझे कितनी मेहनत करनी होगी और कितना काम करना होगा। और ये बोलते बोलते आगे आ रहा होता है और बोलता है बताओ बताओ, तो कुछ ज्यादा ही पास हो जाता है तो वह उसके सर में पेन से मार देती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। अब नेक्स्ट डे जुन बड़ा तैयार होता है और काफी जगह ट्राई करता है कि कहीं तो उसे नौकरी मिल जाए, मगर ऐसा कुछ नहीं होता और वो थक हार कर एक जगह बैठ जाता है। तो फिर वह टकराता है सुनपाई से। अब ये दोनों ही रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। उसे बोलता है कि तुमने ते का नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया? वह बताता है मैंने उसका नंबर ब्लॉक नहीं किया है, मैं बस काम में बहुत ज्यादा ही बिजी था। जुन उससे बोलता है कि तुम ऐसा कैसे करते हो, एक तो पहले तुमने उसे रिंग दी और फिर दूसरे ही दिन उसके फोन कॉल्स नहीं उठा रहे हो। और अब जुन उससे बोलता है कि तुमने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी है और उसे बताता है कि ते तुम पर गिव अप करने का सोच रही है। अब यह बात सुन के सुनपाई चिंता में आ जाता है तो जुन उसकी चिंता देखकर बोलता है क्या तुम उसे सच में पसंद करते हो? तो वह उससे बोलता है हाँ मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो जुन उससे बोलता है कि तुम उसे अपनी फीलिंग्स बहुत अच्छे और कन्विंसिंग वे में एक्सप्रेस करो। तो सुनपाई उससे बोलता है मैंने किया तो था तेरे को प्रपोज। तो फिर जुन उससे बोलता है तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता और उससे बोलता है कि तुम्हें उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि तुम बस उसी के हो और किसी के नहीं। तो फिर सुनपाई उससे बोलता है कैसे? तो वह बोलता है अपने आप सोच लो। तो अब सुनपाई उससे बोलता है देखो भाई मुझे इन सब चीजों के बारे में कुछ ज्यादा समझ नहीं आता है, तो क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? तो वह बोलता है आखिर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तो वह बोलता है कि तुम मेरे फ्रेंड हो ना इसलिए। तो फिर जुन उससे बोलता है लेकिन तुमने तो कहा था
कि तुम्हें विश्वास नहीं है कि एक लड़का और एक लड़की दोस्त हो सकते हैं। यह बात सुनकर सुनपाई को हंसी आ जाती है। और अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ते बैठी होती है, तभी बेल रिंग होती है उसके घर की और वह बाहर जाकर देखती है तो बाहर सुनपाई खड़ा होता है। तो सुनपाई को देखकर ते सोचती है जरूर ये अपनी रिंग वापस लेने आया होगा और फिर दौड़कर अंदर आती है और सोचती है कि ये गलत समय पे आया है। और फिर सुनपाई की आवाज़ आती है बाहर से और वह बोलता है मैं अगली बार आ जाऊँ तो चलेगा। तो वह बोलती है नहीं नहीं रुको, और फिर अब वह दौड़ कर जाती है उसके पास। भाई यहाँ बैठा होता है और वह उससे बोलती है सॉरी मैंने तुम्हें वेट कराया। और अब सुनपाई बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। तो फिर ते उसे रिंग निकाल कर देती है तो वह भी एक और दूसरी रिंग निकालता है। यह देखकर ते को थोड़ा सा शौक लगता है तो सुनपाई उससे बोलता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। तो ते बोलती है मैं, और फिर सुनपाई उससे बोलता है देखो मैं जानता हूँ मुझे समझ नहीं आता है कि मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने कैसे एक्सप्रेस करूँ, और हाँ किसी प्रेजेंटेशन की या फिर कुछ कंपनी से रिलेटेड काम की होती बात तो मैं अच्छे से कर लेता, लेकिन यह सब मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ते उससे बोलती है ये रिंग मेरे लिए नहीं है। तो फिर सुनपाई उसको रिंग पहना देता है। पहले पहली रिंग पहनाता है और फिर दूसरी रिंग पहनाता है और फाइनली उसे हक करता है और उससे बोलता है मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी तुम्हें धोखा भी नहीं दूंगा। और ते की आंखों में से आंसू आ रहे होते खुशी के, और जन इनको देख रहा होता है और इनके लिए बहुत खुश होता है। अब नेक्स्ट डे ते काफी खुश होती है, अपने दोनों हाथों की रिंग देख रही होती है, तभी उसके पास जुन आता है और फिर उसकी टेबल पर पैसे रखता है काफी सारे। तो वह उससे बोलती है क्या है, तो वह बोलता है यही तो तुम्हें चाहिए थी। तो वह बोलती है इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए। तो वह बोलता है मैंने मेरी गर्लफ्रेंड से लिए हैं, और उससे बोलता है लाओ अब कॉन्ट्रैक्ट वापस करो मेरा। फिर वह कॉन्ट्रैक्ट निकालती है और अब वह उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देती है। वह ले लेता है और जाने लगता है। तो फिर वह उसे रोकती है और उससे बोलती तुम काफी जल्दी में हो। तो फिर वह बोलता है तुम क्या बोल रहे हो, वैसे भी मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो हूँ नहीं जो तुम्हारी 24 घंटे सेवा में रहूंगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो वह बोलती है तुम क्या बोल रहे हो, कचरे के ढेर, अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लेने वाले। और फिर उसे पिलो फेंक कर मारती है और उससे बोलती है चले जाओ यहाँ से। तो फिर वह बोलता है अगर तुम नहीं बोलती तो भी मैं जाता, और फिर उसे रोकती है। तो वह बोलता है मुझे तुम्हारी दया की जरूरत नहीं है। तो फिर वह उससे बोलती है रुको जरा देख तो लेने दो मुझे तुम असली पैसे लाए भी हो कि नहीं। तो फिर जुन बोलता है अच्छा तुम्हारा ये मतलब था। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये यहाँ पे बार में काम कर रहा होता है नामा का लर्न वाला बॉयफ्रेंड, और नामा भी काफी रेडी होकर तैयार होकर यहाँ पर आती है और अब उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसने अपने बेटे को उसके पति के पास छोड़ दिया है। मैं वैसे उसे अपना बच्चा देना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मेरे मन पर से एक बोझ हट गया है। तो फिर वह उससे पूछता है कि अब तुम्हारा हस्बैंड कैसा है और उसने तुमसे क्या कहा। तो वह बोलती है कि उसने मुझे थैंक यू बोला, और फिर वह उससे पूछता है कि फिर तुमने अपने बेटे से क्या कहा। तो वह बोलती है कि मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ तुमसे मिलने के लिए, और मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि मम्मा मैं आपसे बहुत ही जल्दी मिलूंगा और आप बहुत ही प्रीटी लग रही हैं। तो वह उससे बोलता है कि तुम सच में बहुत प्रीटी लग रही हो। तो नामा बोलती है अब सब ठीक है और अब मैं अपनी लाइफ अच्छे से जी सकती हूँ, और काफी खुश होती है। और हमें नेक्स्ट सीन में क्या दिखाते हैं कि ते एक बुटीक के सामने खड़ी होती है और एक ब्यूटीफुल सा गाउन देख रही होती है और सोचती है कि मैं अपनी मैरिज में यही गाउन पहनूंगी। अब स्टोरी एक साल आगे जाती है। नामा ते से मिलने आई होती है उसके घर पर और उससे बोलती है तुम्हारा घर काफी अच्छा है। और हम क्या देखते हैं कि ते प्रेग्नेंट है, और ते उससे बोलती है कि सुनपाई यहाँ पर नहीं है, वहाँ बाहर गया है काम पर, मुझे इस तरह अकेला छोड़कर, और काफी परेशान होती है। तो नामा उससे बोलती है कि तुम्हें अपने स्ट्रेस को थोड़ा कम करना चाहिए, और नाबा उससे बोलती है अब तुम्हें इलीगल वेबसाइट से एक और बाय करना चाहिए। तो वह बोलती है नहीं, वैसे भी ये मेरी प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ है, मैं अभी कुछ चीज हैंडल नहीं कर सकता। तो फिर नाबा उससे बोलती है रुको मुझे जरा देखने दो कि जुन है कि नहीं यहाँ पर वेबसाइट में, वैसे भी उस गधे ने अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे लिए थे, क्या पता कहाँ पर होगा। और फिर वह लोग चेक करती हैं तो उन्हें जुन वहाँ पर दिख जाता है, और अब ते ऑर्डर करती है और पार्सल खोलती है। जुन उसे ध्यान से देखता है, अरे मैं ये कहाँ पर आ गया। और अब ते उससे बोलती है कि मुझे सारा सच पता चल गया है, तुमने अपनी गर्लफ्रेंड से पैसे नहीं लिए थे और तुम उससे भागना चाहते थे क्योंकि तुम्हें अपनी फीलिंग्स रियलाइज हो गई थी मेरे लिए, और तुम मुझे सुनपाई के साथ खुश नहीं देख सकते थे। तो फिर वह मानने से इनकार करता है। तो वह बोलती है कि मुझे सच सच बताओ जल्दी, कचरे के ढेर। तो ते की धमकी भरी बातें सुनकर जुन उससे बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो, और उससे बोलता है
कि ये मेरे लिए सच में बहुत ही कठिन था, तुम्हारी जैसी इतनी प्यारी लड़की को छोड़कर जाना, जिसे मैं शुरुआत से ही कहीं ना कहीं पसंद करता था, इसलिए मैं वहाँ से भाग गया। तो ते उससे बोलती है कि तुम मेरी थोड़ी और तारीफ करो, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तुम्हें पता है मैं कितनी चिड़चिड़ी हो गई थी। तो जून उससे बोलता है वैसे तुम इस अवतार में भी बहुत ही प्यारी लग रही हो। और उससे बोलता है क्या मैं तुम्हारी एक प्यारी सी पिक्चर क्लिक करूं? तो वह बोलती है नहीं बस हो गया, बस बहुत है। तो फिर वह उसका कॉलर पकड़ लेती है और समझ जाती है कि उसके कहने का क्या मतलब था। वह उसे थोड़ी मोटी बोल रहा था और एकदम से उसके पेट में दर्द होता है और फिर जब उसे बिठालता है और उसका फोन उठाता है और उसको समझ नहीं आता। वह कहता है क्या तुम्हारे हस्बैंड को कॉल लगाऊं या फिर एम्बुलेंस को? तो वह बोलती है अभी मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो सब तुम्हारे ऊपर है, और उसे एक लात भी मारती है। तो वह बोलता है अच्छा ठीक है मैं समझ गया। तो वह बोलती है क्या समझ गया, मुझे कितना दर्द हो रहा है। और फिर उसे एक के बाद एक किक मारती है और फिर हंसने लगती है और उससे बोलती है तुम्हारा घर में स्वागत है। और जुन भी बोलता है मैं घर आ गया। और ये ड्रामा यहीं पर एंड होता है।